जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल राजी खुशी और सहकुशल होंगे। मैं उतना राजी खुशी और सहकुशल नहीं हूं और जुकाम और बुखार की थोड़ी सी शिकायत है, पर वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, कि शो जारी रहना चाहिए और शो कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो वही कोशिश की और उसी चीज़ ने मुझे एनर्जी दी कि आज दिन भर के जो तमाम अनछुए पहलू हैं, जो अपडेट हैं, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आज की तमाम अपडेट की और दिन भर की तमाम खबरों की। तो सबसे पहले तो सत नमन करेंगे और सलाम करेंगे उस युवा को जिसने युवा होने का मतलब समझाया, यानी स्वामी विवेकानंद जी, और उनको हम सत नमन करते हैं। और युवा हिंदुस्तान का जो नेतृत्व उन्होंने किया वो शानदार था। शिकागो धर्म सम्मेलन से ज़्यादा उनको पहचान मिली, लोग वहाँ से उनको जानने लगे, मगर युवाओं के दिलों में जो जगह स्वामी विवेकानंद की है, अगर उससे प्रेरणा ली जाए तो यकीनन हम युग भी बदल सकते हैं और हिंदुस्तान की मौजूदा स्थिति को भी बदल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जैसा जज्बा अगर आज के युवाओं में हो साहब, तो फिर कहना ही क्या। चलिए, तो स्वामी विवेकानंद की इस सरजमी पर और हमारी इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हमारी इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। आज जगह जगह उनकी जयंती मनाई गई और पुष्प अर्पित किए गए, फूलमाला चढ़ाई गई और उनके जो प्रेरणा प्रेरक प्रसंग थे उनका जगह जगह व्याख्यान किया गया। अब चलते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान से या स्टेट लेवल की क्या बड़ी खबरें हैं जो सीधा आपसे तारुफ रखती हैं या आपसे जुड़ी ही है। अगर इनकी बात करें तो कोरोना लगभग खात्मे की ओर है। अब जो जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, बहुत कम केसेस आ रहे हैं और धीरे धीरे इसका जो मामला है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। राजस्थान की अगर अब तक की टोटल बात करें तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े देना चाहूँगा कि अब तक 2739 मौतें हुई हैं कोरोना से राजस्थान में, प्रदेश भर में। और पॉजिटिव जो केस थे वो आए थे 3,13,718 और उनमें से नेगेटिव जो हुए हैं वो हुए हैं 3,47,079। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समय कितनों का इलाज चल रहा है। तो 6200 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए थे और उनका इलाज इस समय जारी है। और आज की अगर आज 1-2 दिन की बात करें या 2-3 दिन की बात करें तो उतने बड़े आंकड़े आए नहीं हैं, उतने बड़े तादाद में पेशेंट आए नहीं हैं। तो कोरोना लगभग खात्मे की ओर है, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि सावधानियां तो बरतनी है। अभी कहता ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढीला ही नहीं। हालांकि दवाई भी आने वाली है। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कल गंगापुर सिटी में भी दूसरा ड्राई रन है। आज इसको लेकर के लाइव दिखाया था पदम जी ने, उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अब दवाई भी आ चुकी है। हिंदुस्तान पहला देश है जिसने 2 तरीके की मेडिसिन बना दी है और प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 तरीके की जो दवाइयां हैं इसको लेकर के जो ट्रायल पर थी वो भी अब कंप्लीट हो गई हैं और वो भी अब लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे लेनी है, क्या है इस पूरी वैक्सीन का मामला, इसको लेकर के जो प्रभारी है उनसे भी हमारी आज बात हो गई है और जल्द से जल्द शायद कल या परसों ही मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगा, ताकि इस वैक्सीनेशन को लेकर के, इस वैक्सीन को लेकर के जो भी भ्रांतियाँ हैं वो लोगों के जहन से हट सकें और हिंदुस्तान फिर से खड़ा हो सके और कोरोना को टाटा बाय बाय कह सके। ये है सबसे बड़ी बात। अच्छा जी, हिंदुस्तान तो पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा जज्बा है सर हिंदुस्तानियों में। तो ये है, और बर्ड फ्लू का बढ़ रहा है लेकिन प्रकोप। कोरोना डाउन है तो बर्ड फ्लू अप है। इसके तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं और 16 जिले अब इससे प्रभावित हो चुके हैं। पहले दिन 11 थे, दूसरे दिन 13 और अब इनकी तादाद आज बढ़ करके हो गई है 16 जिले ऐसे हैं जिनमें बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। आज 626 पूरे प्रदेश में 626 जो पक्षी हैं वो मृत मिले हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा तादाद है कौओं की, 349 कौए जो हैं वो मृत मिले हैं। 52 कबूतर हैं, 22 मोर हैं और अब तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 3,947 पक्षियों की इससे मौत हो चुकी है। तो बर्ड फ्लू जो है ना वो थोड़ा सा अपने पैर ज़रूर पसार रहा है। आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, वो भी थोड़े से रंग में नजर आए और उन्होंने मुलाकात की चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य से। विभिन्न भर्तियों को लेकर के और 14% की जो कटौती की गई थी पदों को लेकर के, उसको लेकर के
बहुत सारी मांगे उन्होंने सीएस के सामने रखी और सीएस ने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनको आश्वासन दिया है कि इन पर गौर ज़रूर किया जाएगा और जिन भर्तियों में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है या भ्रम की स्थिति है तो इस स्थिति को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर अब चलते हैं। एक मामला बहुत लंबे समय से लगभग 40, 45 या 47 दिन से चल रहा है और वो है किसान आंदोलन का। लगातार किसान डटे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस ले लो, केंद्र सरकार कह रही है तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जहां समस्या है वहां संशोधन करवा लो। अब दो रास्ते हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने तीखी बहस की, जो अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता जी उनके साथ में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है जो इन पूरे कानूनों की समीक्षा करेगी, कितने सही है और कितने गलत हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो स्थिति थम गई, लेकिन किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है बॉर्डर से, और वो लगातार सरकार की नाक में दम कर रखी है और लगातार सरकार को परेशान कर रहे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा या राजनीति में क्या को उथल पुथल होगी ये तो भविष्य के घर में, लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अब इन तीनों कानूनों पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। 4 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है या कर दी जाएगी, ये मान लीजिए। अब बात यह है कि इसको लेकर के गंगापुर सिटी में भी सरगर्मियां तेज हैं। जयपुर से आने के बाद में विधायक रामकेश मीणा है, वो भी लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों को और किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं कल के लिए। कल 13 जनवरी को गंगापुर सिटी की फल मंडी में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में। तो बात करते हैं थोड़ा सा विधायक रामकेश मीणा से और उसके बाद में फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा अन्य खबरों की तरफ कि क्या कुछ विधायक रामकेश मीणा ने इसको लेकर के तैयारियां की हैं, क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं, कितने किसानों के जुटने की उम्मीद है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ने रोक लगा दी है तो अब क्या इसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी या रणनीति जो है वो बदलेगी, इनको लेकर के हम बात करेंगे विधायक रामकेश मीणा जी से। और आपके जो और अहम मुद्दे हैं इनको लेकर के तो एक सेपरेट इंटरव्यू मैं बहुत जल्दी उनका करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो बात होगी हमारी किसान आंदोलन को लेकर के होगी और लगातार वो गाँवों में घूम रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, हर गाँव में गए हैं, हर किसान से उन्होंने मुलाकात की है और देखते हैं कल की जो सभा है उसमें कितने किसानों को वो जुटा पाते हैं, क्या वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से किसानों तक पहुंचा पाए हैं। अच्छा जी, जिस तरह से गांवों में उनकी रेस्पॉन्स जो मिल रहा है, स्वागत किया और इस तरह से अपार भीड़ मिलने की संभावना। बिल्कुल, आज पदम जी ने लाइव भी दिखाया था उनका काफी जगह से। एक तो सलेमपुर भी आप गए थे, सलेमपुर, लालपुर, उमरी, हाँ, और नारायणपुर। अच्छा, आप विधायक साहब के साथ में आज दौरे किए हैं आपने? साथ ही थे हम। बिल्कुल, तो अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है उनके लिए। और गंगापुर सिटी में कल एक बहुत विशाल आम सभा होने जा रही है गंगापुर सिटी के फल सब्जी मंडी में। बिल्कुल, तो उसको लेकर के थोड़ा सा फीडबैक लेंगे विधायक महोदय से, अगर वो कॉल उठाते हैं तो बात करेंगे कि सर क्या है और क्या तैयारियां की गई है, कैसा रेस्पॉन्स लोगों का मिला है, किसानों का मिला है, कितने किसान जुटने की संभावना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है इसके बाद में क्या कुछ होने वाला है। शायद वो कहीं बिजी हैं तो आप थोड़ा सा करते रहे ट्राई, है ना, कुछ देर बाद में फिर ट्राई कर लेना, अगर होता है तो मैं तब तक अगली खबर उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो विधायक जी से हमारी जो टीम है वो लगातार संपर्क कर रही है। हालांकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, मैं लाइव जुड़ूंगा आपके साथ में। चलिए अगली खबर चलते हैं और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। संभाग में हमारा भरतपुर है, जलावी भरतपुर जो है वहाँ से अब क्या खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भरतपुर के लिए अच्छी खबर आई है कि वहाँ जो मृत पक्षी मिले थे उनकी जब रिपोर्ट भेजी गई वो नेगेटिव आई है, यानी भरतपुर जिला अभी थोड़ा सा बर्ड फ्लू से बचा हुआ है। रूदावल से एक दर्द भरी खबर आई है, स्पेलर के पट्टे में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई आज। स्पेलर जो होता है उसके पट्टे में लंबा पट्टा जब चलता है उसमें उसके कपड़े का कुछ हिस्सा फंस गया और उसके साथ में उस वृद्ध को भी उसमें चला गया, और पट्टे में आने के बाद में उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया। बहुत दर्दनाक हुआ ये हादसा। और फागुनी जाटब गांव के पास में जौलरोली का ये रहने वाला था और पहाड़पुर रोल की ये
घटना थी जहां इस वृद्ध की मौत हुई। रिहायशी मकान गिरने से हुई जानवरों की मौत, और शुक्रिया आगे इसमें किसी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पशुओं की मौत ज़रूर हुई है। और मलबे में दबने से एक भैंस और 3 बकरियों की मौत हुई, और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से मलबा हटाया गया, और शुक्रिया आगे इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। कामा थाने के अंतर्गत गांव सवलाना की ये घटना है। इसमें एक महिला ज़रूर गंभीर रूप से घायल हुई है, और पक्का मकान था जो पता नहीं किस कारण से भर आकर के और अचानक गिर गया। अब चलता है धौलपुर की तरफ। कुछ दिन पहले की खबर है, हमने आपको बताई थी, दिन दहाड़े एक व्यापारी को गोली मारी गई थी। अपने रेस्टोरेंट पर वो बैठा था और बाइक सवार आए थे, वो गोली मार करके वहाँ से फरार हो गए थे। ये मैंने आपको बताया था, ये खबर थी। एसपी केसर सिंह शेखावत ने टीम का गठन किया, और एसआईटी टीम ने गठन करने के बाद में अब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और एसपी केसर सिंह ने कहा है कि बिल्कुल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस लगभग उनके करीब पहुंच चुकी है। धौलपुर से अगली खबर, रिश्वत के एक मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी मोहनलाल गुप्ता को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार का मामला था ये। करौली की तरफ चलते हैं। तो करौली बाइक फिसलने से 4 लोग घायल हुए, ऐसी एक सूचना हमारे पास में आई है। और ये मामला है कैला देवी के राजौरा गांव का। दरअसल एक युवक 3-4 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके और घुमा रहा था। अचानक बाइक फिसल गई अनियंत्रित होकर के और खेत में जा घुसी, और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। पूर्व सांसद शिवचरण सिंह धावई, उनकी आज पूरे सम्मान के साथ में अंत्येष्टि कर दी गई। शहर भर में होकर के उनका जो डोला है वो निकला, उनकी शव यात्रा निकली, और हजारों की तादाद में लोग उस शव यात्रा में शामिल हुए। और उनका जो बड़े पुत्र हैं यशवेंद्र सिंह, उन्होंने मुखाग्नि दी, और करौली के मोक्षधाम में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और इसमें हजारों की तादाद में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अवैध मादक पदार्थ यानी स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और फुलवाड़ा टोल टैक्स के पास इस आरोपी महेश माली को गिरफ्तार किया गया है, और उसके कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। सदर थाना हिंडौन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सवाई माधोपुर की तरफ चलते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है, बड़ी ब्रेकिंग और दर्दनाक खबर आई है। एक 10 वर्षीय बालक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। कच्ची बस्ती की घटना है, सवाई माधोपुर के कच्ची बस्ती में बावरिया समाज की। दरअसल हुआ ये कि बालक इतवारी बावरिया खेल रहा था मैदान में, और 2 लोगों ने अचानक आकर के और चाकुओं से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और जब परिजनों को पता चला तो वो शव लेकर के उसके जो जिस्म को लेकर के अस्पताल पहुंचे, और वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और जो मृत बालक है इतवारी, उसके पिता ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जो उसी के समाज के थे। एक तो है रामकिशन और दूसरा है गोकुल बावरिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जिन्होंने उस बालक की हत्या की है। सवाई माधोपुर से ही अगली खबर है। भाड़ौती सवाई माधोपुर जो हाईवे है उस पर एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। जीप और बाइक की भिड़ंत में अजरोटी के पास में ये दुर्घटना हुई थी, जहां एक युवक की मौत हो गई है बाइक सवार की। भोमिया जी के पास, यह सुबह हमारे पास में खबर आई है और हमने तुरंत उसको जी न्यूज़ पोर्टल पर डाला। भोमिया जी के पास में भोमिया जी की टेक के पास में बाघ और बाघिन का जोड़ा दिखाई दिया राहगीरों को। रात में जब उस रास्ते से गुजर रहे थे ना लोग, तो उन्होंने देखा कि बाघ बाघिन का जो जोड़ा है ना, वो बीच सड़क पर आकर के बैठ गया। लोगों की सांसें थम गई, और कुल मिलाकर के 2 नहीं, वो 3 बाघ थे। एक और अचानक नजर आया उनको, तो लोगों की सांसें थम गई। काफ़ी देर तक लोग वहाँ रुके रहे। उन्होंने वीडियो से शूट भी किया उस पूरे को, और रोशनी में, जो वाहनों की रोशनी है उसमें उन बाघ बाघिनों को देखा है। वाहनों की गड़गड़ाहट सुन करके आखिर में थोड़ी देर बाद में वो रणथंभौर वन अभयारण्य की तरफ चले गए। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब अचानक आप सफ़र में इस तरह देख लें। वो चुटकुला है ना आपको, क्या आप रास्ते में या जंगल में अकेले जा रहे हैं और सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो किसी ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो करेगा वो तो शेर करेगा। तो वही बात है, सांसें सन्न रह जाती हैं। चलिए, लेकिन ये भी कभी कभी दुर्लभ मिलते हैं ये सीन भी देखने को। और विभिन्न मांगों को लेकर के आज राशन डीलरों ने पूरे जिले भर में ज्ञापन दिए। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी सर्विस रही राशन डीलरों की।
और ये तब से लगातार मांग करते आ रहे हैं। पहले तो किराए भाड़े को लेकर के इनका मुद्दा था, फिर बाद में कमीशन को लेकर के इनका मुद्दा आया, और आज सवाई माधोपुर जिले में भी जिला मुख्यालय पर दिया, बौली में भी राशन डीलरों ने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा गंगापुर सिटी में भी राशन डीलरों ने ज्ञापन दिया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, और सरकार को इनकी सुनवाई करनी भी चाहिए। पदम जी, बहुत लंबा टाइम हो गया, इन लोगों ने कोरोना में भी बहुत अच्छी सेवा की है जनता की। घर घर पे जाके जो राशन बांटा बिल्कुल था, बिल्कुल, उनका किराया भाड़ा तक भी अभी तक सरकार ने नहीं दिया। बिल्कुल, और इन लोगों ने अच्छी सेवा की है कोरोना के टाइम पे। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन को, कि इन लोगों की लंबित मांगे हैं और इन पर गौर किया जाना चाहिए। घर के बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ और आगजनी की एक घटना थी जो हमने आपको दिखाई थी माधोपुर से 2-3 दिन पहले की घटना है। अब क्या मामला है मैं आपको बता देता हूँ कि इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया उनमें से 2 किशोरों को आज गिरफ्तार कर लिया गया, 3 को पुलिस ने निरुद्ध किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पचफेरा और एक कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। आरोपी भूरी पहाड़ी निवासी आज़ाद मीना, तिलक नगर निवासी छुट्टन जागा और गौजारी निवासी विजय गुजर को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जमीन को लेकर के कोई मामला था और इसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो पीड़ित है उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसका पहले पेट्रोल निकाला और उसके बाद में उसको आग लगाने का प्रयास किया गया। उसकी गाड़ी के शीशे भी से तोड़ दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो गई थी और उसके बाद से पुलिस इस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। आज जरूर इसका थोड़ा सा कुल मिलाकर के पुलिस ने खुलासा कर दिया। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर में क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए आप सब बेताब रहते हैं और मैं भी बताने के लिए बेताब रहता हूँ। आप सबको पता रहता है कि गंगापुर का क्या मामला है जी। तो अब आप आगे देखिए, गंगापुर सिटी से आप बता देते हैं आपको। तो कोविड जागरूकता रैली को आज हरी झंडी दिखा करके एएसपी हिमांशु शर्मा जी ने रवाना किया। लोगों को किस तरह अवेयर रहना है और किस तरह अपनी प्रोटेक्शन करनी है। विधायक रामकेश जी से अगर बात होती है तो एक बार फिर कोशिश करें आप। हो सकता है वो दौरे पर हों, इसकी रणनीति बना रहे हो कल की। नहीं, पर मेरी अभी जब उनसे बात हुई थी तो वो तैयार थे लाइव के लिए और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप मुझे ले लीजिए। चलिए आगे की खबर मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रयास करते रहें सर तब तक। अच्छा पदम जी, कल कोरोना को वैक्सीन को लेकर के ड्राई डे है अस्पताल में, आज आपने लाइव भी दिखाया था, क्या कुछ बताया था एडीएम ने? प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे और सरकारी अस्पताल के सारे पीएमओ साहब थे और उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है इसकी। यानी वैक्सीन लगाने के लिए और वैक्सीन को देने के लिए गंगापुर सिटी प्रशासन पूरी तरह बिल्कुल तैयार है, मुस्तैद है। सोनोग्राफी कक्ष के पास में किया गया है इसका। अच्छा, तो वैक्सीन की इंजेक्शन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और कल ड्राई रन रहेगा 10 बजे से और 12 बजे तक। तो मॉक ड्रिल होगी, एक तरीके से रिहर्सल होगा कि कैसे लगाना है और कैसे इस की सुविधा लोगों को देनी है। आज एक उन्होंने हमको खबर भेजी है खेड़ली बगड़ाई से कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से खेड़ली बगड़ाई में तालाब की पहाड़ पर 5 अजगर हैं और वो नजर आ रहे हैं, खूब लोगों को दिख रहे हैं। बार बार वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी उन जो 5 अजगरों का अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं किया गया। लाइट पर 55 जी बताइए, एक कोतवाली थाने की कार्रवाई की है। हेलो हेलो, अपने यहाँ की कोतवाली की। चलिए अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग और आई है, क्या हुआ तो बिल्कुल मैं अभी उनको जोड़ता हूँ। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप लगातार राजेंद्र वर्मा जी जो हैं हमारे संवाददाता बाटोदा से, वो लगातार आपको ग्रामीण क्षेत्र की खबरें दिखाते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, सड़कों को लेकर के क्या अव्यवस्थाएं चल रही हैं। अच्छा, आज तो कोर्ट में खाज का एक काम और हुआ साहब। आज शाम को मैंने एक खबर पढ़ी कि राजस्थान सरकार ने अब पूरी तरीके से पंगु बना दिया है प्रदेश के सरपंचों को। 11,000 जो सरपंच बने हुए हैं उन 11,000 सरपंचों के सारे वित्तीय अधिकार छीन लिया। आज आई है खबर शाम को। दरअसल क्या होता था, पहले जो पैसा सीधा इनके खाते में आता था पंचायत के खाते में, अब सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब सरकार ने ये कहा है कि वो पहले वित्त विभाग की स्वीकृति के पास जाएगा और वहाँ से सरपंच फिर निकलवाएंगे। यानी आप देखिए, उनको बजट तो पहले ही नहीं मिल रहा था और अब उसके ऊपर से ये और कर दिया, कोर्ट में खाज का काम कर दिया। तो देखिए, जब आप सारे अधिकार सरपंचों के छीने लेंगे तो सरपंच विकास के काम कैसे करवा पाएंगे।
ये समझ नहीं आ रहा। हम पुष्पेंद्र जी से बात कर रहे हैं, थाना कोतवाली से। देखते हैं क्या बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। और पूरी डिटेल लेंगे हम उनसे। इसके अलावा देखिए सवाई माधोपुर में हमारे जो नवनियुक्त पार्षद हैं रिंकू शर्मा जी, वो भी लगातार वहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं माधोपुर से। और माधोपुर में बोर्ड बन गया, सभापति बैठ गए, पार्षद है वो जीत करके आ गए, लेकिन अभी तक सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कोई भी काम नगर परिषद का शुरू हो। हर वार्ड में गंदगी का आलम है, हर वार्ड से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सभापति पहल कर पा रहे हैं, न वार्ड पार्षद पहल कर पा रहे हैं। और हमारे वहाँ के जो संवाददाता रिंकू शर्मा, वो लगातार हर वार्ड में जाकर के लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वार्ड में, क्या कुछ नहीं चल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सवाई माधोपुर में भी नगर परिषद जो है उसकी उदासीनता अभी भी बरकरार है। वहाँ कांग्रेस का बोर्ड बना है, विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक रंग में नजर नहीं आ रही है सवाई माधोपुर नगर परिषद। ये स्थिति है। और वहाँ हमारे जो संवाददाता रिंकू शर्मा, वो लगातार फील्ड में है और लगातार वहाँ से लाइव आपको दिखा भी रहे हैं। इमरान अहमद ने आज एक बहुत शानदार पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई वार्ड नंबर 20 से। वार्ड नंबर 20 के जो पार्षद हैं मेरे ख्याल से रवि गोठवाल हैं, और उन्होंने एक जगह ऐसी बताई आज जो बहुत गंदगी थी, कचरा भरा पड़ा था। आप देखिए कि उन वार्ड पार्षद महोदय ने पहल करके पूरा तो कचरा वहाँ से हटवा दिया और उसका भरत करवा करके और अब उस जगह को बिल्कुल साफ और सुंदर बना दिया। ये होती है अनूठी पहल। लेकिन अजय जी सबसे बड़ी बात है, एक लाइव और जी न्यूज पोर्टल ने दिखाया था नहर रोड पर, वहाँ के स्थानीय पार्षद गौरव जी मंगल ने हाँ बिल्कुल क्लीन कर दी थी उस जगह को, लेकिन दूसरे दिन जाके हमने लाइव दिखाया तो कचरे का ढेर नजर आया। कचरे, ये अब वही तो बात है ना कि समस्या ये है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा सर। और दूसरी बात कि व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लोग कचरा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वहाँ आपने कोई कचरा पात्र नहीं रखा, या फिर लोगों को मोटिवेट आपको करना पड़ेगा। स्वच्छता को लेकर के तो आपको जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। अपनी योजनाओं को अगर आपको क्रियान्वित करना है तो इनको लेकर के लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक आप इनको धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप उतार नहीं सकते इनको। अच्छा जी, आपने हिंदुस्तान में तो एक कहावत है ना, वो भेड़ चाल चलने की आदत है, तो वो चक्कर है। वार्ड नंबर 31 के पार्षद आकिब जी से कल मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी और आज आकिब जी पूरे रंग में नजर आए। सुबह सुबह पहुंच गए वार्ड में अपने सफाई कर्मचारियों को लेकर के, और वहाँ पूरी तरीके से जितना हो सका, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पूरे वार्ड की सफाई करवा दी होगी, लेकिन आज उन्होंने खुद मौके पर खड़े रह करके सफाई करवाई है, नालियों से गंदगियाँ हटवाई है, ट्रॉली लेकर के, और पूरे एरिया को उन्होंने साफ करवाने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे पास वीडियो फुटेज भेजे हैं। आकिब सर, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बड़ा वार्ड है आपका, तो थोड़ा सा आपको बेहतरीन ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली जो एरिया मैंने आपको बताया था उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए, वहाँ की नालियों की साफ सफाई करवाइए, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो यह है नांदोती से खबर आई है। कस्बा शहर के लोगों ने पेयजल व्यवस्था को लेकर के आज एसडीएम को एक बार फिर ज्ञापन दिया नांदोती में। पहले भी उन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि साहब हमारे यहाँ पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है कस्बा शहर में, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कोई आगे कदम नहीं उठाया कि क्या है। पहले कस्बा शहर में उतनी समस्याएं नहीं आती थी, कुछ कुओं में पानी आ रहा था और उससे सप्लाई हो रही थी, लेकिन विगत कुछ महीनों से ये समस्या ज़्यादा वहाँ बड़ा रूप धारण कर चुकी है और अब पेयजल की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कस्बा शहर में। इसको लेकर के आज उन्होंने एक बार फिर ज्ञापन दिया है, पहले भी वो लोग 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हाँ सर, हुई बात। हाँ, ये आई है। और सदर थाना देवव्रत सनौफ श्यामलाल गुजर निवासी अहमदपुर छोटी मऊ के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है। सदर पुलिस ने बढ़िया कार्रवाई की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अहमदपुर का रहने वाला है और इसके पास से 12 बोर देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, यानी अवैध हथियारों को लेकर के बहुत लंबे समय बाद में। पहले तो लगातार ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये मामला थम गया था और उसको अब गिरफ्तार किया है। तो धन्यवाद। अगर इसी तरह लगातार कार्रवाइयाँ जारी रही ना तो बिल्कुल नकेल कस देंगे अपराधियों के खिलाफ, ये तो सही बात है। तो ये सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें देवव्रत सनौफ श्यामलाल गुजर निवासी अहमदपुर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अहम रोल गंगापुर सिटी के पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी का बहुत बिल्कुल, वो सरगर्मी से लगे हुए हैं और उन्होंने टीम का गठन बना करके वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं इन चीज़ों पर। तो ये जो बड़ी कार्रवाई है वो की गई है।
अब बात करते हैं हॉस्पिटल के मुद्दों की। गंगापुर सिटी का अस्पताल खुद कितना बीमार है पदम जी? अच्छा जी, बीमार है? बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। आईसीयू में है हॉस्पिटल? बिल्कुल आईसीयू में है। और जब जो गंगापुर के आसपास के लोग स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो जो आपातकालीन गेट है उसके यहाँ काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है और नालियों का गंदा पानी है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं होने के कारण। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये 3 महीने से ऊपर ज़्यादा हो चुके। नगर परिषद के मामले में कई बार हमने इस चीज़ को मीटिंग में उठा चुके, लेकिन अभी तक सफाई। और पहले भी एसडीएम साहब ने ही भिजवाए थे वहाँ आदमी, पहले भी भिजवाए थे, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, ने तो अभी तक उसको मोटरसाइकिल का उसका ठेका दिया गया, जिससे वाहन पार्किंग का ठेका नहीं हुआ है। बार बार में डेली मोटरसाइकिलें वहाँ पे उठ रही है, डॉक्टरों की मोटरसाइकिल जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, गंगापुर सिटी का जो मुर्दा घर बना हुआ है, मोर्चरी बना हुआ है, वो अज्ञात लाश जब आती हैं तो पुलिस कर्मियों को अपनी जेब से पैसा लगाकर बर्फ की व्यवस्था पड़ती है जब तक शनाख्त नहीं हो जाती। लेकिन डीप फ्रीज लाखों रुपए के आ चुके हैं। गंगापुर सिटी में कम से कम 4-5 लाख रुपए के डीप फ्रीज आ चुके हैं, लेकिन कमरा छोटे होने के कारण वो शिफ्ट नहीं हो सके, क्योंकि डीप फ्रीज बड़े हैं। इस बात को हमने कई बार 3 महीने से लगातार मीटिंग में उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों में कतई जू नहीं लगी है। और पुलिस कर्मियों को जब कोई अज्ञात लाश आती है तो बर्फ लानी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये का खर्चा नहीं है उसमें। और हमारा अब गंगापुर की हम जनता से निवेदन करते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा है, सिर्फ एक दीवार तोड़ को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। हमारा निवेदन है कोई ऐसा भामाशाह आए जो अज्ञात लाशों का सही दुर्दशा से पहचान हो सके, इसलिए 1 लाख से ज़्यादा खर्चा है। नहीं, सरकार का तो हमने देख लिया दोस्तों, सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा है इसमें। हमारा निवेदन है उसको मुर्दा घर बन जाएगा तो जो अज्ञात लाश है पहचान के उसमें ज़्यादा दिन रह सकेंगी और इसलिए उसका निर्माण हो सकेगा। अच्छा नहीं, एक और बात और है, देखिए बात ये नहीं है कि 1 लाख रुपए कौन देगा या ये 5 लाख से ऊपर भी हो सकता है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था पदम जी कि मैं भी वही कहना चाह रहा था, एक दीवार तोड़ के दूसरी दीवार में मिलाना कि लोग क्यों करें। ये सरकारी काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार करोड़ों रुपए का बजट देती है अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। हर जगह भामाशाह आएंगे क्या? हाँ, कोरोना काल में क्या कम योगदान दिया था भामाशाहों ने? सरकार का अपना बजट जो है ना उसको उठा करके देख लेना, और उसके मुकाबले कोरोना काल में जो आम आदमी ने योगदान दिया था वो उस सरकार के बजट से कई ज्यादा था। अच्छा जी, आम आदमी ने इंसानियत खूब दिखाई है। पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी ने, सरकार को तो कहीं उफ तक करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोरोना काल में जो आम आदमी ने योगदान दिया है, जो लोगों ने बढ़ चढ़ करके भामाशाहों ने दान दिया है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ था कोरोना काल में। तो कुल मिलाकर के ये है, केवल जो है इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है करने के लिए। बस जगह भी खूब है, अस्पताल के पास में पर्याप्त जगह है। अगर आपको वो शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो केवल एक दीवार खड़ी करनी है आपको, उसको हटा करके। और दूसरी बात, जो मोर्चरी बनी है उसका निर्माण भी तो अभी हुआ है, ज़्यादा दिन थोड़ी हुए, थोड़े दिन पहले हुआ। अगर तो ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? सिस्टम से बनाते अगर डीप फ्रीज के अनुसार जैसे, तो वो पहले ही अच्छी बन जाती, अच्छी बनती। और अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब गंगापुर सिटी में बड़ा मुद्दा है क्या? बड़ा मुद्दा है रोड लाइट। ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। सफाई तो चलो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, जेसीबी अपना काम कर रही है, ट्रॉली अपना काम कर रही है, बाढ़ पार्षद जो है वो भी अब थोड़े से एक्टिव आए हैं। लेकिन ये रोड लाइट का क्या करें? रोड लाइट आज 2 महीने हो गए, फवारे की रोड लाइट बिल्कुल बंद है, जहां से हम पहले लाइव किया करते थे। अच्छा जी, फवारा चौकी नहीं, प्रत्येक गंगापुर सिटी के किसी चौराहे पे चले जाओ, ठीक है। सैनिक नगर तक की रोड लाइटें बंद है। मेरी कॉलोनी की 5 दिन हो गए रोड लाइट बिल्कुल बंद है। एक बल्ब जल, कहीं की एक ट्यूबलाइट जली हुई है तो दूसरी बंद है, दूसरी जल रही है तो तीसरी बंद है। ये कंडीशन है। और बड़ी बेशर्मी की हद है साहब ये ठेकेदार की। अब इसमें किसको बात की जाए, पहले ये बताओ। ठेकेदार बार बार एक ही रोनर होता है। उसका ये कहना है कि नगर परिषद गंगापुर सिटी ने हमारा ऊपर हमारा 4 करोड़, कंपनी का 4 करोड़ से ज्यादा ऊपर बकाया अभी तक नगर परिषद ने। आप उसको फोन मिलाया नहीं कराया? नहीं, एक बार बात कर लो ना उससे। चलो लाइव बात, बिल्कुल बात करो उनसे। बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार आश्वासन पे। हमें क्या पता कौन सही है और कौन गलत है? हम इतना जानते हैं कि रोड लाइट गंगापुर की खराब पड़ी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसको सही करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो हाथ खड़े कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी आप कह रहे हैं कि साहब करोड़ों रुपए का मेरा बजट है, पहले आपने कहा कि साहब बिल्कुल पैसा आ गया और मैं काम शुरू कर रहा हूं। कितने दिन काम शुरू किया आपने?
फिर आप मार्केट से गायब हो गए, लोग आपको ढूंढते फिर रहे हैं, पार्षद आपको ढूंढते फिर रहे हैं, रोड लाइटें बंद होती जा रही हैं धीरे धीरे। बीच में लगभग 1 महीने के लिए रोड लाइटें जली हैं गंगापुर में, वरना वापिस वैसी की वैसी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। कई कॉलोनियों की, कई चौराहों की रोड लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। बजट का रोना रो रहे हैं आप बार बार। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप सरकार से मांगिए, किसी से भी मांगिए। इससे क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल रात्रि को नहीं, और क्या। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बिल्कुल अवांछनीय घटनाएं होती हैं, वहाँ ऐसे संदिग्ध लोगों का आना जाना है, घूमना फिरना है। और जो सुबह जो 6 बजे लाइट बंद करते हैं ना लोग, आप नंबर दीजिए उनको फटाफट, ताकि उनसे बात करें। प्रवीण जी हैं या उनसे किससे बात करें? वो अब शायद आप बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बात करेंगे, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है वो तो दिन में ही कॉल नहीं उठाते, तो रात में तो कहाँ से उठा लेंगे कॉल। हालांकि हमारे उठा लेते हैं लोग। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा करके आजकल तो खड़ी गाड़ी में से पेट्रोल चुरा करके ले जाते हैं। बताओ, ट्रक यूनियन पे से एक घटना आई कि ट्रैक्टर खड़ा था, पहिए गायब थे, 4 पहिए निकाल के ले गया कोई बंदा। तो व्यवस्थाएं बहुत हैं, अब इन पर काम तो करना पड़ेगा। अब ये सफाई को लेकर के और रोड लाइट, ये तो सबसे अहम बात है शहर के लिए, आप वही उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। CCTV कैमरे वगैरह, चलो ये तो ऐसी चीज़ें साहब, बहुत बड़ा बजट चाहिए इनको, लेकिन जिनके टेंडर हो चुके हैं, जिनका काम चल रहा है, आप वही नहीं करवा पा रहे। L&T का काम कॉलेज से लेकर के और एक्सिस बैंक तक चलने वाला है, बिल्कुल वो नहीं उठाएंगे, ठेकेदार है। और आप जानते हैं ठेकेदार बनना इतना आसान काम भी नहीं होता, बहुत बड़ी योग्यता चाहिए ठेकेदार बनने के लिए। तो वही चीज़ है, लेकिन रोड लाइट जो है वो बड़ा मुद्दा ज़रूर है। इसके अलावा कल 13 तारीख है, कल बड़ी किसान रैली हो सकती है। विधायक महोदय से हम बार देख लेते हैं एक बार, और आखिरी कोशिश कर लीजिए। हो सकती है बहुत बड़ी नहीं होगी, अब वो तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अब एक बार उनसे बात हो जाती तो फिर हम थोड़ी सी तस्वीर और साफ कर देते। कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन कल होगा, और जितने भी आपके वार्ड मेंबर हैं, आप धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं, एक्टिव मोड में भी आ रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी सी ये व्यवस्थाएं सुधरें और बदलें। बाकी और कोई बड़ी बात या बड़ी खबर नहीं है, क्राइम की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं है। देख लेते हैं अगर हमारी बात हो जाती है तो। किसको मिला रहे? वो मिला रहे हैं ना, बिजी आ रहा होगा, उससे मिलाओगे तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। दूसरे से करवा लेंगे, हो सकता है वो बिजी चल रहा हूँ इस टाइम। नहीं, मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं लाइव जुड़ जाऊंगा आपके साथ में, अगर वो मिल जाती है तो ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि कल उस रैली पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम उसको बिल्कुल ज़रूर लाइव करेंगे, और आप अपनी समस्या और मुद्दे बिल्कुल हमें बताते रहें। हम भी कोशिश ये करते हैं कि उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो। दूसरी बात यह है कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भीड़ में खो जाया करते हैं, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाया करते हैं। तो याद रखिए कि भीड़ से अलग चलने का नाम ज़िंदगी है। अपनी पहचान खुद बनाएं और ऐसा मुकाम हासिल करें। वो कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए तो ज़िंदगी सब जीते हैं, लेकिन नाम और पहचान कमाने के लिए ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती। तो वही बात है कि प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें, और गंगापुर की पल पल की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि हमारी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग में बहुत कमियां आ रही हैं। लाइक और फॉलो करें। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साहब नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आप बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक लगातार अपडेट करता रहता है कुछ चीज़ें, तो आप वापस एक बार उसको लाइक और फॉलो ज़रूर करें, तो आप देख पाएंगे हमारी हर नोटिफिकेशन और हमारी हर खबर को लाइव। तो वही बात है। और बाकी और कोई बात हो या और कोई खबर हो और कोई आपके पास सलाह और सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं। कुछ खास लोगों से आपकी जल्द से जल्द हम मुलाकात करवाने वाले हैं। चलिए, तो जय हिंद और जय भारत। $260 खूब थे यार। आज किसी ने भरतपुर में सरका दी। भरतपुर एक वहाँ से आ गए ना 2 पत्रकार, नगर से और वहाँ भरतपुर डीग से कर दे।